क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। इसमें हमने आपको बताया है कि क्वेश्चंस को आप केयरफुली पढ़ेंगे और पढ़ करके डायग्राम को बना लेंगे। जब आपका डायग्राम बन जाएगा तो क्वेश्चन से एकदम सही कर लेंगे आप, बस डायग्राम बनाने की बात है। आइए देखते हैं 12 की सोल्यूशन की बात हुआ है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, देखिए ये यहाँ पर एक 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग है। हाई बिल्डिंग ऑफ द एंगल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा, ये एक यहाँ पर केबल टावर है, समझ लीजिए आप, यहाँ पर केबल टावर है एक, ये देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ, इसका टॉप ये हो गया 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल के टॉप ये हो गया। यहाँ से इस केबल के टॉप का जो आपका इवोल्यूशन एंगल है वो है आपका 60 डिग्री, बना रहे 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। इट्स फुट, इसके देखिए, इसका यहाँ से ये देखिएगा नीचे ना, ये नीचे से देखना ही डिप्रेशन एंगल कहलाता है। ये जो एंगल्स है, ये एंगल आपका बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट बतानी है आपको। अच्छा, इस टावर की हाइट बनानी है, नाम लिख लीजिए A, B, C, D और E, हो गया। ये 7 सेंटीमीटर है, लिखेंगे AB इक्वल टू EC इक्वल टू 7 मीटर, ये तो हो जाएगा, ये भी 7 मीटर हो गया। ये मान लीजिए ये BC, लेट BC इक्वल टू X, BC हमने X मान लिया। इन ट्रायंगल ACB में tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 7 अपॉन x। यहाँ tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और यहाँ से x इक्वल टू 7 मीटर, x की वैल्यू 7 आ गई। आप यहाँ भी लेट फिर कर लीजिए, लेट D इक्वल टू H, लेट DE इक्वल टू H, ये इसकी डिस्टेंस h हो गई। x बराबर x यहाँ है तो x यहाँ भी होगा ये। अब इस ट्रायंगल को ले लीजिए DAE को, इन ट्रायंगल DAE tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x, यहाँ से √3 इक्वल टू h अपॉन x, और यहाँ से h इक्वल टू मिल जाएगा आपको √3x। क्या x की वैल्यू है आपके पास? यस सर, x की वैल्यू 7 है। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, यानी h इक्वल टू 7√3। तो आप लिख सकते हैं hence the height of tower, hence the height of tower equal to 7√3। दिस इज योर आंसर। ये पूछ रहे, देखिए 2 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 2 मिनट भी नहीं लगा। बस डायग्राम आप समझ जाइए, इसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन 13 की बात करते हैं। 13 नंबर कह रहे हैं एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, ये एक सी लेवल है, मान लीजिए ये सी लेवल है, कोई समुद्र है, ये इसका लेवल ये है। यहीं पर आप इन्होंने कहा कि 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। क्या बताया इन्होंने? लाइट हाउस है जो चारों तरफ प्रकाश को दे रहा है, ठीक है। अच्छा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ऊपर से देखा जा रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए यहाँ पर 2 शिप्स, मान लीजिए एक शिप यहाँ है और एक शिप यहाँ है, ठीक है।
तो यहाँ से जब यहाँ से लाइट हाउस से एक शिप को देखा जाता है यहाँ तक, और फिर इस शिप को यहाँ तक यहाँ से देखा जाता है, तो इन दोनों का एंगल एक तो 45 डिग्री है और एक क्या है 30 डिग्री है ना, ठीक है 30 डिग्री। आप वन शिप इज एक्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड है आप लाइट हाउस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इन दो शिप्स के बीच की दूरी क्या है ये पूछ रहे हैं। हमने लेट कर लिया कि इसकी डिस्टेंस x है और इसकी डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, ये पूरी डिस्टेंस क्या है y है। बड़ी अच्छी बात लिखेंगे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आर एक्स, ठीक है आर एक्स हो गया। नाम लिख लीजिए ए बी सी और क्या डी। ट्रायंगल ए सी बी में, इन ट्रायंगल ए सी बी में tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 75 अपॉन y। tan 45 की डिग्री 1, 75 बाई y यानी y इक्वल टू 75 मीटर। यहाँ से y की वैल्यू भी आपने निकाल दिया क्या 75 मीटर्स। अब आप इन बड़े वाले ट्रायंगल्स को ले लीजिए। इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी में tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 75 अपॉन x प्लस वाई, टोटल बेस हो गया x प्लस वाई, यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन √3 इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस वाई। इधर लाइए x प्लस वाई इक्वल टू 75 √3 और x प्लस वाई की वैल्यू लिखिए 75 इक्वल टू 75 √3 यानी x इक्वल टू 75 √3 माइनस 75 यानी x इक्वल टू 75 अगर कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1, ये हो गया आपका। हैंस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स विल बी 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज योर आंसर। देखिए बड़ी आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये टॉल गर्ल 1 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विथ विंड्स इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 82 पॉइंट। मान लीजिए कोई बैलून यहाँ पर उड़ रहा है, कहाँ पे, मान लीजिए ये बैलून है, ये बैलून है, यहाँ पर ये बैलून उड़ रहा है जिससे इसकी हॉरिजॉन्टल हाइट, वर्टिकल हाइट कितनी है भाई 88.2 मीटर दे दिए हैं फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। द एंगल ऑफ रिलेशन फ्रॉम द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल। देखिए ये गर्ल भी 1.2 यानी ये गर्ल अगर इतनी ऊंची है 1.2 ऊंची है, यहाँ पर इसकी आँख होगी। जब इसकी आँख से इस बैलून को देखा जाता है, ये देखिए जब इस बैलून को देखा जाता है फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी स्टैंड इज 60 डिग्री। अच्छा यहाँ से मान लीजिए, यहाँ पर अभी ये लड़की यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ से जब इसको देखा जाता है, यहाँ से इसको देखा जाता है ऐसे, तो ये बनता कितना है 60 डिग्री, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द बैलून एवोल्यूशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। एक मिनट, डायग्राम गलत हो रहा है मेरा डायग्राम गलत हो रहा है, बता रहा है ये
बैलून तो यहाँ पर है, ये है बैलून तो यहाँ पर उड़ ही रहा है। ये मान लीजिए कोई बैलून, ये बैलून अभी यहाँ है, ये बैलून यहाँ पर था, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी हॉरिजॉन्टल हाइट, वर्टिकली हाइट। और जब जो है यहाँ से इस बैलून को देखा जाता है, ऐसे देखा जाता है, तो इस समय इसका एंगल कितना बनता है 60 डिग्री। इधर ले लेते हैं, ये बनता कितना है 60 डिग्री। ठीक है, कुछ समय बाद लिखा हुआ आफ्टर सम टाइम्स द एंगल ऑफ वेल्यूएशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। और जब बैलून उड़ करके यहाँ चला आ रहा है ना, तब इस समय इसका जो वो रिड्यूस हो रहा है ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा रुका था, ये रिड्यूस हो रहा है। इस समय इसका एंगल कितना है 30 डिग्री, रिड्यूसेज हो गया। क्या पूछ रहे हैं, सी फिगर 9.1 फिगर मेरे पास नहीं है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। देख रहे हैं ना, ये बैलून जो है पहले यहाँ था, यहाँ पर पहुँचा है, यानी हमको जो है ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ये मान लिया ये डिस्टेंस कितनी है, x है, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ तक आइए, ये वाली डिस्टेंस आप ले लीजिए कि ये वाली डिस्टेंस आपकी y है। ये हमने मान लिया, ये हमने कह दिया कि ये डिस्टेंस क्या है, y है। ठीक है, मान लेते हैं, नाम भी कर लेते हैं, a कुछ भी, b c d e f g और क्या h, ये मान लिया मैंने। इन ट्रायंगल ए बी ई में, हाँ देखिए, इन ट्रायंगल ए बी ई में, ठीक है, ए बी, देखिए ए बी ई यानी tan 60 डिग्री की वैल्यू है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये कितना है 1.2 है, तो जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस आएगी 87 मीटर। 1.2 माइनस हो जाएगा, ये तो ये भी कितना हो जाएगा 87 मीटर, ये भी हो जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे, ये भी 87 मीटर हो जाएगा। ये डिस्टेंस तो आपकी y है, ये है यहाँ पर। अब आप tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 87 अपॉन y, यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाती है √3 इक्वल टू 87 अपॉन y इधर आ जाएगा, y इक्वल टू 87 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज कर लीजिए यहीं पर। जब हमने रेशनलाइज किया तो यहाँ से y इक्वल टू मिल जाएगा 87 √3 अपॉन 3 से काट दीजिए, 3 2 6, 3 9 27। दिस विल बी इक्वल टू y इक्वल टू 29 √3 मीटर। अभी तो हमारा आंसर नहीं आया है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमारी y की वैल्यू आई है। अच्छा, अब हम टोटल ट्रायंगल को ले लेते हैं, ट्रायंगल GHBG। देखिए यहाँ 30 बन रहा है, लिखेंगे इन ट्रायंगल HBG में tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है भाई 87 अपॉन बेस कितना है x प्लस y, वैल्यू कितनी है इसकी 1/√3 इक्वल टू 87 अपॉन x प्लस y, इधर जाएगा x प्लस y इक्वल टू 87 √3 यानी x प्लस y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू है 29 √3 इक्वल टू 87 √3 और यहाँ से x इक्वल टू 87 √3 माइनस 29 √3 यानी यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 17 में से 9 गया 8 बचा 7 में 2 गया 5, 58 √3 मीटर। ये बैलून जो है उस इंटरवल पर इतना डिस्टेंस चलेगा। देखिए क्वेश्चन भी बहुत आसान था, इसका डायग्राम आपके बुक में बना हुआ है, तो मैंने तो आपको रफली इसको समझाया है इस डायग्राम को, ताकि आपके दिमाग में छोटी से छोटी चीज़ें भी बिल्कुल बैठ जाएं।
ताकि आप एक भी क्वेश्चन गलती ना करें।